भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवन शनिकांतना रघुनंदन आनंद कौशल चंद्र दशरथ सरकार जय शंकर। जय श्री जंगे हुकम सरकार। मृग मृग रंजन को सभा मन बसर है। इस सभा में एक नाचने वाली की कसर है। नाचने वाले हाजिर हो। जंगे हुकम सरकार। वो रंग जमे वो राग जमे, ऐसा ही जमेगा। आकाश में जिससे हिल जाए ऐसा नृत्य पेश कराओ कि मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए। ऐसा ही होगा सरकार। सुने सरकार बोले थे ऐसा नाच नचाओ और ऐसा गाना गाओ कि मरे हुए मुर्दों की बत्ती सी भी खिल जाए। हाँ? रात का समा झूमे चंद्रमा, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे कैसे भी गुरबा। रात का समा रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे कैसे भी जुरीबा। रात का समा बंद कर। जंगे हाँ सरकार। किसके रोने की आवाज आ रही है? सरकार ये तो स्कूल की खेल घंटी हुई होगी अभी। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं सरकार, सही कह रहा हूँ, अभी वो ही करते हैं। जंगे जाओ और पता लगाओ। अभी लो सरकार। अरे जिब्रा उल्लड़ कर दिया, सरकार ने बेचैन कर दिया। बजाता श्री जय शंकर की। आओ बहन सुरपंखा। हे भैया पड़े तेरे राज और ताज पे खाक, पड़े तेरे राज और ताज पे खाक, तेरे जीते जी कट गई बहन की नाक। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। अरे जग में ऊंचा नाम है तो नकटा नाम धरा लो तुम। बहने तुम्हारी हालत किसने बनाई है? कौन मेरे हाथों यमपुरी जाना चाहता है? ना कटी न कटी हो है, चेहरा लहू लुआन हुआ। हे पतला सुरपंखा, ये कैसा घमासान हुआ कि इस जालिम ने की हरकत। किसकी आई बुरी घड़ी, जीने से बेजार कौन, किसके सिर पर मौत खड़ी।
हे भ्राता तो राम लखन, हे भ्राता तो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह में सीता नाम के सुकुमारी साथ में लाए हैं। मैंने उससे मिलना चाहा, मैंने उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मेरे साथ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते भ्राता दी गाली और मेरी नाक कतर डाली, मेरे कान कतर डाली। हम शीश नाक ना उसकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजान नतनों की राह करूं, मिर्चों की नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, अबला पर हाथ उठाने थे उड़ती नहीं धाक ऊंची। मैं चला नाके से दबे, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के सामने ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल करेंगे नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुरी का नाका दिखलाकर बस नाको चने चबा दूंगा। ये दरा धाम पाताल धाम मेरे पिनाक से जीते हैं, वैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? हे भ्राता, जब मुझ पे हुआ अत्याचार, मैंने की खरदूषण से पुकार। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, लाशें पे लाशें गिरती थी। मैं सोच रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। हे भ्राता, खरदूषण 14,000 सेना सहित ही मारा गया। बहने काटे नाक तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे मेरी 20 भुजा। लालत है शस्त्र उठाने में, तुम उठो थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। बल करेंगे नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुरी का नाका दिखलाकर बस नाको चने चबा दूंगा। बहन सुरपंख, हाँ भ्राता श्री। तुम जाओ और महलों में आराम करो। जैसे उन तपस्वियों को ऐसा दंड दूंगा जिसे देखकर काल भी भयभीत हो जाएगा। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनचर कह गो नाही। मनुष्य, देवता और राक्षस, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरे सामने ठहर जाए। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण, ये दोनों भाई मेरे ही समान बलवान थे। उनको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को सुख देने के लिए और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए शायद जगदीश्वर ने अवतार ले लिया है। तो मैं जाई बेरु हटी करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। तो मैं अवश्य ही उनसे बेर करूंगा और उनके हाथ मरकर ही मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हो यही भजन न तामस देहा, मन कम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मेरे शरीर से अब भजन नहीं होता,
क्योंकि शरीर अब तामसी हो गया है। मेरे लिए यही ऋण वजन होगा। जो नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जीती रन दो। और अगर वह नारायण नहीं है और किसी राजा के लड़के हैं तो उनकी स्त्री का हरण कर लाऊंगा और उन दोनों राजकुमारों को मौत के घाट उतार दूंगा। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों का संहार किया तो निश्चय ही सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपने परिचय देने को दिखलाई यह युक्ति मुझे इस रण के कारण ही मिलती है। पिछले रण से मुक्ति मुझे निश्चय ही वे अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। ये मौत नहीं, ये मोक्ष है। ये लड़ना नहीं, ये मिलन है। वह भी हो, उनके सर भी हो, भव सागर में तरना है। श्रद्धा के सुमन दुनिया मुझ पर वारती होगी। हर मंदिर, हर शिवालय में रावण की आरती होगी। अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा के लिए पुष्प और खाने के लिए कंदमूल ले आऊं। जाओ भैया लक्ष्मण, परंतु शीघ्र आना। जो आज्ञा प्रभु। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। हे सीते, सुनो, मैंने तो यहाँ नर लीला करने का दृढ़ निश्चय किया है। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे सीते, जब तक मैं इन दुष्ट राक्षसों का नाश ना कर दूं, तब तक तुम इस अग्नि में प्रवेश करो और तुम्हारे पतिव्रता सत द्वारा तुम्हारा कृत्रिम रूप मेरे पास छोड़ जाओ। प्रसन्न रहो।
मामा मारे, उठो मामा मारे। लंकेश, आज आधी रात को आकर मुझे जगाने का क्या कारण है? और आपका चेहरा चिंतित नजर आता है। ऐसा क्या भय सा प्रतीत होता है कि आप इस समय मेरे पास आए और मुझे क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। मामा मारे सुनो, इधर में उत्तराखंड में अयोध्या नाम का नगर है। वहां के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण पंचवटी आए हुए हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, बहन शूर्पणखा। कल भ्रमण करते हुए वह पंचवटी जा पहुंची और लक्ष्मण नाम के तपस्वी ने बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली और कान कतर डाले। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण सेना समेत गया तो बड़े तपस्वी ने खरदूषण समेत सारी सेना को समाप्त कर दिया। संकट में साथ मित्र का दे है, सच्चे मित्र का धर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, प्रजा जनों का धर्म यही। दो तपसील लड़कों ने वन में करनी बेहूदगी है, खरदूषण तीसरा मारे, नकटी शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाग भगिनी की तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चल माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। लंकेश, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा बाण आंखों में है। जिसने 100 योजन फेंका वो राम बाण आंखों में है। वो नाम कान में आते ही जुड़जुड़ी सी छुटी जाती है। वर्षों की चोट पुरानी फिर आज उघड़ती जाती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेरु, पिंजरे से ही उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक वो साक्षात नारायण है। सीता है अवतार शक्ति का, शेषावतार लक्ष्मण है। वाह रे वाह मामा, तू तो है दुर्वेश। मैं सुनने नहीं आया तुझसे ये उपदेश। सर्व खलिंद वृंद है तो झूठा सारा नाता है। किसको क्या समझाता है? यदि नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। परवश क्या है? परवश क्या है? परवशता है। हर ओर मौत ही आई है। इस ओर गिरू तो कुआं है, उस ओर गिरू तो खाई है। पर मरना है, मरना है तो रावण के हाथों से मरना ठीक नहीं। श्री राम बाण से मरने में सब प्रकार जीवन। यदि इसको इनकार करूंगा तो ये दुष्ट निश्चय ही मुझे मौत के घाट उतार देगा। इससे तो अच्छा है मैं इसका कहा मानूं और पंचवटी में जाकर स्वर्णमर्ग बनकर श्री राम के हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त करूं। लंकेश, हम राजभक्त हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मामा, समय का ध्यान रखना। अवश्य लंकेश, अवश्य।
सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। हे स्वामी, देखिए ये कैसा सुंदर मृग है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर साला। हे नाथ सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। सत्संग प्रभु बधि करिए ही, अनहु चर्म कहति बेदेही। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इस मृग को मारकर इसका चर्म मुझे ला दीजिए, उससे मैं कुटिया को सजाऊंगी। ऐसा मृग तो देखा न सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना। महाराज खाल लाओ इसकी, मैं कुटिया को श्रृंगारूंगी, मैं कुटिया को श्रृंगारूंगी। सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, वन में तरह तरह के भयंकर राक्षस रहते हैं तथा मायावी कपट वेश बनाकर विचरण किया करते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे भैया, तुम अपनी बुद्धि और विवेक से सीता की रखवाली करना, मैं अभी इस मृग को मारकर ले आता हूं। हाय लक्ष्मण, मेरी सुध लो। हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। लक्ष्मण, सुना तुमने, तुम्हें कोई पुकार रहा है। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी हंस कहा सुनो माता। लक्ष्मण, आपके बड़े भाई किसी संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम शीघ्र वहां जाओ। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश किसी संकट में है। भकुटि विलास श्रेष्ठ लय होही, सपने हु संकट परई कि सोई। हे माता जी, जिनकी आंख के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, वे प्रभु श्री राम क्या स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं?
किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो अब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हाँ अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो वन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मेरा इस समय धर्म यही मैं रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, बेचारों और घनेरा है, बेचारों और घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। लक्ष्मण सुनो, अगर ये तुम सच्चे भी हो तो तुम शीघ्र अपने भाई के पास जाओ। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता मुझे अगर समझते हो तो मानो, आज्ञा मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी मैं अब जाता हूं, किंतु आप ध्यान रखना कि आप इस रेखा के भीतर ही रहें। मैं जाता हूं मां, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आग उसे यह लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा।
मैंने चारों ओर अच्छी तरह देख लिया है। आश्रम बिल्कुल सूना है और सीता अकेली है। अब मुझे योगी का भेष धारण करना चाहिए। चल मेरी माया। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ घर का भिखारी, मैं तो दशरथ घर का भिखारी, मैं तो दशरथ घर का भिखारी। मैं तो दशरथ घर का भिखारी। भिक्षा दे दे ओ राज दुलारी, भिक्षा दे दे ओ राज दुलारी। दे के भूखे की भूख मिटाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा, मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। देवी दे दे मुझे रूखा सूखा, देवी दे दे मुझे रूखा सूखा। गाथा दाता की गाए जमाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हे मैया मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा।
दिन पर दिन बड़ भागिन हो, दिन पर दिन बड़ भागिन हो, दिन पर दिन बड़ भागिन हो, दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लो बाबा भिक्षा लो, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। लो बाबा भिक्षा लो। है ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महासती, सतीश महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूं तो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहां होता है प्राण हरण तेरा। देवी यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो, क्योंकि हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। अरे हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, अरे हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, और बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी। चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर से, और आशीष तुझको देवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी। और चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर से, और आशीष तुझको देवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो हैं तेरे दंडी जोगी। ठीक है देवी, खुश रहो। हमें यहां से नहीं तो और कहीं से भिक्षा मिल जाएगी। अलग निरंजन। ठहरो योगीराज ठहरो, हमारे दर से खाली हाथ मत जाओ। देवी क्या तुमने हमें पुकारा? हाँ योगीराज। क्या तुम्हें इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा देना स्वीकार है? हाँ योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का त्याग कर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो
शिक्षा दे रही है। मैं भिखारी नहीं, मैं त्रिलोक विजयी लंकाधिपति रावण हूं और तू रावण के कब्जे में है। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आई गया हूँ प्रभु रह खल ठाडा। सीधे अरे योगी सन्यासी नहीं, मैं लंका का ईश, और आँख खोल कर देख सिया, मेरे बीच बुझा दस समझा संत भिखारी, और राम लखन की छोड़िया, अब करो लंक की तैयारी। करो लंक की तैयारी, तो है बार बार समझाऊं, गर राजी से तू नहीं चले, तो बड़े जोर ले कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गए प्रभु रह खल ठाडा। अरे दुष्ट खड़ा रहे, अभी मेरे स्वामी आने वाले हैं। जिमिहर बदहि छोद्र सस चाहा, भैंस काल बस निश्चर चाहा। अरे दुष्ट, जिस तरह सिंह की स्त्री को खरगोश प्राप्त नहीं कर सकता, वही हाल तेरा है, तू काल के वश में होने वाला है। अरे दुष्ट खड़ा रे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है, प्रतिवर्त की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंत के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता, भरती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। सीधे तुम मुझ जैसे ज्ञानी और पंडित को मूर्ख कह रही है, तो सुन, पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, और अचर का स्वामी हूँ। चरी और अचर का स्वामी हूँ। सब त्रिभुवन को मैंने जीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। सब त्रिभुवन को मैंने जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। ये वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। मैंने कैलाश उठाया है, मैंने कैलाश उठाया है, त्रिभुवन मुझसे थर्राया है। त्रिभुवन मुझसे थर्राया है। सब देवन को मैंने जीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। सब देवन को मैंने जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दोस्त कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। क्या लेगी साथ भिखारी के, क्या लेगी साथ भिखारी के, चल लंकपति असुरा
कहे देखो सीता। तेरे खातिर मसीत भिखारी बना, 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 तेरे नक्श कदम का पुजारी बना, तेरे नक्श कदम का पुजारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना। फिर भी न भरा दामन मेरा, क्यों छोड़ दिया मुझको रीता। फिर भी न भरा दामन मेरा, क्यों छोड़ दिया मुझको रीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। जो करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, जो करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। जब ही होगा मेरा मन जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। तब ही होगा मेरा मन जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। सीधे राजी से रथ में बैठने को तैयार हो जाओ, अन्यथा मुझे शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधे सुना नहीं तुमने? हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। ए विधाता, ए जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पे कृपा छोड़ दी प्रभु। आरती हरण शरण सुखदायक, हार कुल सरोज दिन नायक। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। हाँ लक्ष्मण तुम्हारी नहीं दोषा, सो फल पाया हूँ दीन हूँ रोसा। हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम पर क्रोध किया, उसका फल मुझे मिल गया। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। स्वामी को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाएगा? हे स्वामी, यज्ञ को कदा खा रहा है प्रभु। गीत राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। हे विधाता, मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। गीत राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। ये कौन विलाप कर रहा है?
सीते पुत्री का राशि जनित्रासा करिह हो जा तू धान करनासा। अरे ये तो प्रभु श्री राम की पत्नी सीता है और यह राक्षस उसे इस प्रकार लेके जा रहा है जैसे कपिला गाय को हिरण्यक्ष के कब्जे में पड़ जाती है। रे रे दुष्टता हूँ किन होई निर्भय चल सी न जाने हूँ मोई। हे पुत्री सीते, अब तुम भय को छोड़ दो और निर्भय हो जाओ। मैं इस दुष्ट राक्षस को अभी वध करता हूँ। कि मैनाक की ठगपति होही मम बल जान सहित पति सोई। अरे दुष्ट राक्षस, खड़ा रह, निडर होकर तू कहाँ जा रहा है? तू मुझे नहीं पहचानता। ये या तो मैनाक पर्वत या तो ये मेरा पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, किंतु वह तो मेरे बल को जानते हैं। जाना जरत जटायु मम कर तीरथ छाड़ी देहा। अरे ये तो बुढ़ा जटायु है, मेरे हाथों मरकर मौत के घाट जाना चाहता है। ये कौन है जो आगे को बढ़ता जाता है, नहीं मोह प्राणों का न मेरा खौफ खाता है कोई शिखर पर्वत या कोई बटाऊ है धर्म पर बलिदान हो रहा, ये तो बुढ़ा जटायु है। इसका इरादा मेरे इरादे से बेख्याल होगा, मेरी अभी तलवार के हवाले काल के होगा। अरे बुढ़े भाग जा यहां से तो। ताजी जाने की ही कुशल गृह जाऊं, नाहित अस हो यही बलबाहू। अरे दुष्ट रावण, यदि तू तेरा भला चाहता है तो मेरी शिक्षा को मान और माता जानकी को यहीं छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर को लौट जा, अन्यथा श्री राम के बाण के द्वारा तेरे समस्त कुल का विनाश हो जाएगा। काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल विवाह को। यह पुष्दंड अखंड राखत घोर घमंड किसी को क्रोध न आए विरोध करे, अपमान करे श्वान गली को। रोक रहा है नवमंडल में वाहन रावण लंकापति को। बुड्ढे चला जा, अन्यथा यही मौत के घाट उतार दूंगा। अरे दुष्ट, प्राणों का मोह किसे है? जो होगा अब देखा जाएगा। ये बात है, फिर संभल। अरे बुढ़े, कहां
लेकर जा रहा है? तुझे तेरे प्राण प्यारे नहीं है क्या? हे राम, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हे विधाता। जनक सुता परिहर हूँ अकेली, आयो हूँ तात वचन मम पेली। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ? हे भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? हे भैया, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके और आश्रम पर सीता को अकेली छोड़कर यहाँ आ गए हो। हे भैया, यह तुमने उचित नहीं किया। निश्चर निकर फिर ही बन माही, मौमन सीता आश्रम नाही। हे भैया लक्ष्मण, इस भयानक जंगल में तरह तरह के मायावी राक्षस रहते हैं। मुझे डर है, हे भैया मुझे डर है कि आश्रम पर सीता नहीं होगी। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहिन खोरी। हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब मातेश्वरी ने मुझे भरा बुरा कहा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आप आगे चलिए तो सही। चलिए भैया, शीघ्र चलिए। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। अरे भैया लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि आश्रम पर सीता को अकेली छोड़कर मत जाना। हे भैया, ये तुमने ठीक नहीं किया। हे जानकी, आज तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई जानकी? मैं तुम्हारे बिना बड़ा ही व्याकुल हो रहा हूं जानकी। हे खग, हे मृग, हे भंवर वृंद, तुमने मृग नैनी देखी है। कोकिले कूक गए बतला दे, क्या कोकिल बेन। हंसो मत हंसो, बताओ तो चल गए उस राज हंसनी को। सिंहो गरजो इतना कह दो,
देखा है मैं दिल सिंगनी को। हाय राजनंदिनी, आज तुम मुझे ऐसा छोड़कर कहाँ चली गई राजकुमारी। हे पहरेदारों, वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किशोर किशोर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पति व्रता किसी और। भैया लक्ष्मण, तुम अपनी मति के अनुसार क्यों नहीं कहते हो भैया, जिससे जानकी की जल्दी ही सुधि मिल जाए भैया। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण कीजिए। हम दोनों मिलकर माता जानकी को ढूंढते हैं। आप आगे चलिए तो सही। चलिए भैया लक्ष्मण। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। जानकी, मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो सभी माताएं मुझे पूछेगी कि जानकी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा जानकी। सीता सीता कहता वन में डोल रहा। सीता कहता वन में डोल रहा। झाड़ी और पहाड़न में मैं टटोल रहा। झाड़ी और पहाड़न में मैं टटोल रहा। कदम कदम पर तुमको सीता, हाय राजनंदिनी। कदम कदम पर तुमको सीता, नैना रहे निहार। तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार।
वृक्ष से पूछ रहे, पात पात और वृक्ष वृक्ष से पूछ रहे, तू ही बता दे वन की कोयलिया, तू ही बता दे वन की कोयलिया, कहाँ गई जनक दुला, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमारा, तेरे बिन सीता लागे न जिया। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, पर तुम तो बड़ा हट कर रही थी कि नहीं मैं तो चलूंगी। जानकी, वन में अनेकों प्रकार के कष्ट थे, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अनेकों प्रकार के राक्षस वहां विचरण करते हैं और मायावी कपट वेश बनाकर वह दूसरों की स्त्रियों को ले जाते हैं। जानकी, आज वही हुआ है जानकी। बार बार समझाया एक न मानी थी, बार बार समझाया एक न मानी थी, संग चलन की मन में तूने ठानी थी, संग चलन की तूने मन में ठानी थी, कैसे नैया पार करूं मैं, हाय राजकुमारी, कैसे पूरी अयोध्या जाऊं, पूछे मात हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। हे सीते, रूप और शील की निदान, गुणों की खान, आज तुम कहाँ हो? हे राजकुमारी, आपके बिना मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। बीच पड़ी मझधार नाव मेरी डूब रही, बीच पड़ी मझधार नाव मेरी डूब पड़ी, ऐसे वक्त में आज तुम मुझसे रूठ गई, ऐसे वक्त में आज तू मुझसे रूठ गई, कैसे नैया पार करूं मैं, हो, कैसे नैया पार करूं मैं, कैसे नैया पार करूं मैं, कैसे नैया पार करूं मैं, बैठा हिम्मत हार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। हे जानकी, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत ने
पुनीता। हाय राजनंदिनी, रूप और शील की निदान, गुणों की खान, आज तुम कहाँ हो जानकी? लक्ष्मण समझा ये बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे भैया, आप धैर्य को धारण कीजिए। माता जानकी यहीं कहीं होगी। हम दोनों भाई मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों, हे मृगों, हे कबूतरों, हे मोरों के समूहों, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। हे पशु पक्षियों, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो तुम मुझे बता दो। श्रीफल कनक कदली हरिसाही, नेकुन संक सकुच मन माही। देखा जानकी कैसी रीति है कि आज ये केला और बैल ऐसे हर्षित हो रहे हैं, इनके हृदय में जरा भी दया नहीं है जानकी। सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। हे जानकी, आज ये ऐसे हर्षित हो रहे हैं जैसे इन्हें राज्य मिल गया हो। हे भैया, आप धैर्य को धारण कीजिए, संयम रखिए भैया। आप आगे चलिए। ठीक है भैया लक्ष्मण। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। हे राम, दुष्टों को मारने वाले प्रभु, पृथ्वी का भार हरण करने वाले प्रभु, सुनिए। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, देखल जनक सुता हरि लीनी। हे प्रभु श्री राम, मेरी यह हालत दशग्रीव रावण ने की है प्रभु, और मातेश्वरी जानकी को वही उठा कर ले गया है प्रभु, और वह दक्षिण दिशा में गया है। ले दक्षिण दिश गयहु गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे स्वामी, वह दुष्ट मातेश्वरी जानकी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है प्रभु, और वह इस तरह सीता को लेके गया है प्रभु, मानो एक गाय कसाई के हाथों में पड़ गई हो प्रभु।
दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, ये मेरे प्राण केवल आपके दर्शनों के लिए ही रुके थे प्रभु। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। हे जटायु, आप अपने प्राणों को रखिए, मैं आपको अमर कर देता हूँ। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुट होई श्रुति गावा। हे प्रभु, आप मुझे कहते हैं प्रभु कि अपने प्राणों को रखे, मरते हुए राम राम निकलता है, दुश्वार हो जाता है प्रभु। और जब आप तो मेरे स्वयं सामने खड़े हैं प्रभु, अब आप ही बताइए प्रभु, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा प्रभु जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य पर हाथ डालेगा प्रभु। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। हे राम, नहीं, साक्षात परम ब्रह्म प्रभु जब मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं प्रभु, फिर मैं अब इस संसार में कौन सा सुख भोगने के लिए अपने प्राणों को रखूं प्रभु। जल भरी नयन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात सुनो, तुमने अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त किया है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। हे तात, जिनके हृदय में परोपकार होता है, उनके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूर्ण कामा। हे तात, अब तुम अपने प्राणों को त्यागिए, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सीताहरण का समाचार आप पिताश्री से ना कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण का कुल सहित नाश कर दूंगा, और वह स्वयं ही पिताश्री से जाकर कह देगा। जय श्री राम। अभी आधा घंटा और बैठे रहे। अभी शबरी राम वार्ता होगी। शबरी का बहुत ही सुंदर अभिनय आपके सामने दिखाया जाएगा मात्र आधा घंटे के बाद। चीतली अरे बा बकरियां ने उल्टी लिया। अरे बा गई। अरे मगर देख तो सरी। अरे अरे छगने हाँ भाई मगने बे देख बठीने कुणारियों से बठीन देख अभी कोई वाला गेला जा बाड़ा आपा मिल लिया। हाँ मिल ले। प्रणाम प्रसन्न रहो। किस कारण से आना हुआ है? हमको पूछ रहे हो? हमारे इलाके में और हमको पूछ रहे हो? आप कहां से पधारे? हम अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र हैं।
मेरा नाम राम है, यह मेरे अनुज लक्ष्मण है। तुम्हारा क्या नाम है? मैं छगन है, वो तो मगन है, अरे मैं छगन। अच्छा भैया, आप कहाँ जा रहे हो? हे भैया, हमें हमारी शबरी माँ के पास जाना है। सबरी माँ? हाँ। अरे बात माँ, अरे बात तो अपनी माँ थे, आगे माँ खड़े से आगी रे। वो कहीं चक्कर? हाँ तो तू देख भाई छगन, मैं कहीं बताऊं। अजी बात तो माँ की माँ से। नहीं भैया, वह हमारी भी माँ है। आप जाइए और उन्हें एक बार कहिए तो सही। आपकी भी माँ है? जी हाँ। वो तो यार काम कर रहे थे। अरे अपन अतरा दिन हम आया तो कौन बताए रे, मारे 4 बेटा थे। पता है जी मेरे छगन है, छगन लाल, अरे मगन लाल, राम लाल, अरे लखन लाल। लाल आपा माँ कहने चला जा। लाला पैसों तो वो लोग आज। आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं और माँ को समाचार देते हैं। ठीक है, जल्दी जाइए। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे। राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। रोज
सवेरे वन में जाकर फल फूल चुन कर लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर फल फूल चुन कर लाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर नित उठी भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर नित उठी भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बैरन की, मीठे मीठे बैरन की बरलाई में छाबड़िया। रामा रामा रटके रटके बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनो बीस बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, काशी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ए माधो, खुश रहे बेटा। आ बेटा मगन अम्मा अम्मा हाँ अम्मा के माँ के एक ही बेटा रोज ना तो माँ खेचे, आज अम्मा कड़ा से सीख रहे थे। ए तो अम्मा तू हमेशा तो यहाँ कहती भाई मारे दो बेटा छे छगन और मगन। हाँ दो ही थे बेटा। कई नाम, एक को मगन और एक को छगन बेटा। तो और फिर दो खटेसा आगा तो कौन सा बेटा? राम और लखन। राम लाल लखन लाल। वे तो परमात्मा छे बेटा। हैं वे तो आखे खच में सबरी माँ से मिलबो चावा सा। सबरी माँ का बेटा था। कहीं भगवान खुद बोला? माँ ने तो आई किया, अयोध्या से आए हैं रामलाल और लखनलाल। और सबरी माँ से मिला ला। अरे बेटा
मैं वर्षों से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। हे बेटा, तुम्हें पता है जब मैं छोटी सी थी ना, तब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया था। अच्छा। मैं मात्र 10 साल की रही होंगी जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। खूब चहल पहल हो रही थी और घर में रंगोली सजाई जा रही थी। एक पशु को बलि देने के लिए बांध रखा था। बेटा, मैंने अपने माता पिता से पूछा, आज क्या बात है, घर में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? मेरे माता पिता ने बताया कि बेटी, आज तेरा विवाह होगा और ये जो पशु बंधा हुआ है ना, इसकी बलि दी जाएगी। तब मेरी आत्मा बहुत रोई कि मेरे विवाह के कारण एक जीव की हत्या हो जाएगी। तो बेटा मगन, मैं आधी रात को ही उठकर घर से भाग गई। भागते भागते जंगल में पहुंच गई बेटा। वहां एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गई। जब प्रातःकाल हुआ तो एक संत की नजर मुझ पर पड़ी। उस संत ने मुझे पेड़ से नीचे उतारा और कहा, बेटी, पास में ही मतंग ऋषि का आश्रम है, तुम वहां चलो। मैं मतंग ऋषि के पास चली गई। जाकर मैंने मतंग ऋषि से कहा कि आज मैं इस कारण से घर से भाग के आ गई। मतंग ऋषि ने कहा, हे बेटी, एक दिन तुझे भगवान दर्शन देने आएंगे। तब से मैं इतनी बुढ़ी हो गई बेटा, उनकी प्रतीक्षा करते करते, और आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तुम मुझे भगवान के पास ले चलो। चलो माँ, चलो, वो भगवान ही लगते हैं। माँ, बेरिया, हे प्रभु, आप इस दासी की टूटी फूटी झोपड़ी में पधारिए प्रभु, और उसको पवित्र कीजिए। हे प्रभु, मैंने बहुत दिन से मीठे मीठे बेर तोड़कर आपके लिए रख रखे। आप दोनों भाई उनका भोग लगाइए प्रभु। लाइए, खिलाइए माँ।
भैया लक्ष्मण, तुम भी खाओ, बड़े ही मीठे बेर हैं भैया। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? हे परमात्मा, मेरी अधम जाति है और मैं बुद्धि की बहुत भोली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। हे प्रभु, स्त्री जाति तो सदा से ही अधम रही है, फिर मैं तो जाति से भिलनी हूं नाथ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मन हुए एक भगति कर नाता। हे भामिनी सुनो, मैं तो केवल एक ही भक्ति का नाता जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे माँ, जाति पाति गुण धर्म और बड़ाई। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। हे भामिनी, यह सभी बिना भक्ति के ऐसा लगा करते हैं जैसे पत्तों के बिना एक वृक्ष हो। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। हे शबरी, मैं आपको मेरी नविधा भक्ति बताता हूँ, तुम अपना मन लगा कर सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माँ, संतों का सत्संग करना मेरी प्रथम भक्ति है और मेरी दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं पर विश्वास रखना और उन्हें मन लगाकर सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान रामा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुने गने, करे कपट तजिगान। हे माँ, मेरी चतुर्थ भक्ति है कि गुरु साधु महात्माओं इनके चरणों में सदा प्रेम रखे। और हे माँ, मेरी चतुर्थ भक्ति है कि छल व कपटता रहित बर्ताव करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। हे माँ, मेरी पांचवी भक्ति है कि मेरे द्वारा बनाए गए मंत्र और जप पर दृढ़ विश्वास रखे। और हे माँ, मेरी छठी भक्ति है कर्म करे निरंतर और फल की चिंता ना करे। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। हे माँ, मेरी सातवीं भक्ति है कि इस सारे संसार को मेरे ही समान समझे और निरंतर मेरा भजन करे। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि परदोषा। हे माँ, मेरी आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उसी में संतोष रखे और पराये धन को स्वप्न में भी ना देखे। नौम सरल सब क्षण छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। हे माँ, मेरी नवीं भक्ति है कि सरलता व कपटता रहित बर्ताव रखे और हृदय में मेरा ही वचन रखे। नौ महुए कहूँ जिनके होही, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे माँ, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसी के हृदय में रहती है, उसके हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भामिनी, तेरा तो कहना ही क्या है, तेरे हृदय में तो मैं सदा निवास करता हूँ। मम दर्शन बल रम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माँ, वैसे तो मेरे दर्शन
इस संसार में अमोघ फल देते हैं, परंतु जो मेरे दर्शन कर लेता है वह सहज ही मेरे धाम को जाता है। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनहि कहूँ करि बर गामिनी। हे माँ, यदि तुम्हें जनक पुत्री सीता का पता हो तो तुम मुझे बता दो। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तै हो यही सो ग्रीव मिताई। हे प्रभु, मैं आपको माता जानकी का पता अवश्य बताऊंगी। हे नाथ, आपने मुझे नवदा भक्ति प्रदान की है। हे प्रभु, आप तो मेरे रोम रोम में बसते हैं। मेरे रोम रोम में बसने वाले मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ। सब पर सब कुछ तुम पर छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ। सब कुछ तुम पर छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्या कुछ मांगो, नाथ मेरे में क्या कुछ मांगू। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को क्या देखे। भले बुरे सब काम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले
तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। भाग्य मेरा मैंने पाया, भाग्य मेरा जो मैंने पाया, इन चरणों का धाम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई ही सो ग्रीव मिताई। हे प्रभु, यहां से थोड़ी दूर पर ही पंपा सरोवर है, वहां वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। हे प्रभु, आप वहां चले जाइए, वहां आपको अवश्य ही जानकी जी का पता मिल जाएगा। ठीक है माँ, अब आप हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम पंपापुर पर ही विश्राम करेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है।